बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये ईरान की पार्लियामेंट का रुकन है, मेंबर है। इसका नाम है महमूद नबवियन। इसने जो इंकशाफ किया है वो कहता है मैं बड़ा डर कर रहा हूँ, मुझे पता है उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ। कहता है कि आपको पता है कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज, मिडल ईस्ट, अरब ममालिक के वो सब, अमेरिका और बहुत सारे सब हमसे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किसी तरह निगोशिएट कर लें, बातचीत का आगाज कर लें। हम बातचीत पर बैठे। कहते हुआ कुछ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया है हमें एक तीसरे मुल्क के जरिए, और आयतुल्लाह अली खामनाई को पैगाम दिया है कि देखो आप एक काम कर लें, हमसे एक डील फाइनलाइज कर लेते हैं। और डील उसने कहा इस तरह फाइनलाइज करने का, उसने कहा है कि आपको हम अलाउ करते हैं कि आप एक तो हम पर अटैक करते हैं। उसने कहा कि 2 जगहों पर अटैक करने दें हमें, जो भी जगह चूज करनी है वो हम आपको बता देते हैं, हमने उन 2 जगहों पर करना है अटैक, और बदले में हम आपको अलाउ करेंगे कि आप हम पर अटैक कर लें। हम आपको जगह बता देंगे, आप हम पर अटैक कर लें। इससे होगा ये कि हम विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे, आप भी डिक्लेयर कर देना, उसके बाद इस जंग को बंद कर देंगे और इस सूरत हाल के अंदर मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने पैगाम दिया है नो, नेवर। उसने कहा जी हमने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि एक भी अटैक अगर किया ना अमेरिका ने, तो हम अमेरिका पर अटैक करेंगे और उस चक्कर में 3 से 4 हज़ार के करीब अमेरिकी मारे जाएंगे। फौजियों की बात करें। और उन्होंने कहा जी हमने जब ये बात की तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। इन्होंने सोचा नहीं था कि हम उनके साथ ये काम करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि हमने वार्न किया है अमेरिका को कि चाहे कतर है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे कोई भी मुल्क है, अगर हम पर अटैक हो गया तो हम अमेरिका की खाली बेसिस पर हमला नहीं करेंगे, अमेरिका के फौजी अड्डों को नहीं उड़ाएंगे। हम अमेरिका की तमाम कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं अमेरिका की जो काम कर रही हैं पूरे खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया में, जहां जहां हमारा मिसाइल जा सकेगा हम उसको उड़ा देंगे। उसे कहा कि पिछली दफा जंग हुई थी 1000 के करीब इन्होंने हमारे आम लोग मारे थे स्ट्राइक करके, और उसके अलावा इन्होंने माजी में हमारी पूरी एयरलाइन तबाह कर दी थी, 200 लोग मारे थे। हमने लेना है उसका बदला, और ये बदला हम इस दफा लेने के लिए जा रहे हैं। तो हमने अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है कि तुमने अगर हम पर अटैक किया तो हम बदले में तुम पर जो अटैक करेंगे वो सिर्फ तुम्हारे फौजी अड्डों तक नहीं रहेगा, पूरे खित्ते में जहां जहां तुम्हारी कंपनीज होंगी, उनके हेडक्वार्टर्स होंगे, उनके ऑफिसेज होंगे, वो सिविलियन है, वो नॉन सिविलियन है, जो भी है, हम उनको उड़ा देंगे। वो बड़ी से बड़ी कंपनी है, जहां तक हमारा मिसाइल जा सकेगा हम उड़ा देंगे। उसने कहा जी मैं ये जो बात बता रहा हूं ना, इसके बाद मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, मुझ पर बड़ी तनकीद होगी कि तुमने ये अंदर की बात बताई क्यों है। बस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाइम आ गया कि अब हम सच बोल दें। उसने कहा जी ये सूरत हाल है। उसके बाद भीख मांग रहे हैं सारी मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि हमने इस दफा शर्त ऐसी रखी है जिसके बाद सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। और इन ममालिक में अमेरिका की बड़ी कंपनीज है, उनके ऑफिसेज हैं, हमने उन सबको उड़ाना है। हमने उनको कह दिया है कि हम पर अटैक हुआ तो हम सब उड़ा देंगे। और उसने कहा देखा आपने कि इस दफ़ा मुज़ाकरात के लिए सारे क्यों तुले हुए हैं, कहते हमसे भीख मांग रहे हैं। अब ये बात उसने की और ज़रा डोनाल्ड ट्रंप देख ली क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईरान डील करने के लिए मरा जा रहा है। भैया आप एक काम करें, आप ईरान को कुछ डील क्यों करते हैं, आप ना करें। आपको किसने कहा डील करें, आप अटैक करें ना उस पर, आपको किसने कहा। आपने P-8 तैयारा इस वक्त ईरान के बॉर्डर्स के करीब मॉनिटरिंग कर रहा है, भेजा हुआ है ना, आपने ड्रोन भी भेजा हुआ है। आपको किसने कहा है कि ईरान पर अटैक ना करें, आप करें, जाएं अभी करें, उसके बाद आपका जो हशर होगा वो दुनिया देखेगी। आप रो क्यों रहे हैं। यानी आप जो अगर पैगाम दे रहे हैं सिंबॉलिक, आपको पता है यही। अब इस बंदे की बात सुने और उसके बाद आप जरा इजराइल में देखिए क्या हुआ है। नेतन्याहू ने, यही इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि कुछ सिंबॉलिक हमला कर दो दिखावे के लिए कि मैं फलानी जगह अटैक कर दिया, एक जगह अटैक कर दिया, दूसरी जगह अटैक कर दिया,
और विक्ट्री डिक्लेयर कर दो, मुझे ऐसी कोई चीज़ तुमसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने के लिए कमांडोज उतारें, हम फौज उतारें, हम उसको तबाह करें, हम उनके मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करें, रिजीम को तबाह करें, आयतुल्ला को मारें, उनके चीफ को मारें, उनके लीडरान को मारें, सबको मारें। और ऐसी सूरत हाल में हमें ऐसा कोई काम नहीं चाहिए कि जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ है और तुम ये कह रहे हो कि जी वो अटैक हुआ था और फलाना हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। दिखावे का कोई अटैक नहीं चाहिए, पूरा हमला चाहिए और रिजीम तबाह करना है। ये बेसिकली सूरत हाल है। अब आप सोच लें इस सारे मामले पर क्या इस वक्त सिनेरियो बन रहा है। यानी अमेरिका ने ईरान को ये ऑफर कर दी है कि मुझे 2 जगह हमला करने थे, तुम भी अटैक कर लो और कहानी खत्म। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब सोचें जब ये मामला होता है तो क्या होता है। देखिए इस वक्त अब जो मर्जी कह लें कि ट्रम्प धमकियां लगा रहा है, फलाना लगा रहा है, जहाज भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है, परेशान है वो, अपसेट है वो अपसेट इसलिए नहीं है कि वो कोई बड़ा हमदर्द है, वो अपसेट इसलिए है कि ये जंग वो नहीं जीत रहा। देखिए अगर तो ट्रम्प के पास फिजिबिलिटी होती, कोई बड़ी खतरनाक फिजिबिलिटी होती वाकई कि जी वो सुप्रीम लीडर को मार देता, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी जब अवाम सड़कों पर निकली थी, लेकिन वो अवाम का सड़कों पर निकला वो हो गया नाकाम। और उसके बाद ईरान ने अपने ही लोग सड़कों पर निकाल लिए। कल आप सब ने देखा लाखों की तादाद में लोग निकले, तो हिसाब किताब हो गया बराबर। पहले असल में नेतन्याहू ने कहा था अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली है, हम वहाँ पर हंगामा बर्पा कर देंगे, इंटरनेट वहाँ पर देंगे लोगों को, आप देखिएगा क्या होता है। सारा कुछ उनका नाकाम हो गया प्लान। और अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया एहतजाज करने वालों को कि तुम एहतजाज करते रहो, बस मेरी मदद आ रही है, मैं अटैक करने ही वाला हूँ, फौज किसी भी वक्त आने वाली है, हमारी कमांडोज उतरने वाले हैं। तो अवाम को उसने आगे लगाकर इन्होंने काम कर दिया बड़ा क्लियरली। और देखिए फिर सूरत हाल क्या हुई। अब ट्रम्प को ये बात परेशान कर रही है कि मुझसे तो नेतन्याहू ने वादा किया था कि ये सारे अवाम जो सड़कों पर निकले वो तो इनका धड़न तख्ता करके वापस लौटेंगे, तो ये क्या हुआ है, ये तो हमारे यहाँ से गेम निकल गई है। वो पहले भी नहीं ये चाह रहा था, उसको नेतन्याहू ने, मुसाद ने, इन सब ने यकीन दिलाया था कि जैसे ही वो इनके घरों पर हर जगह पर हमले शुरू कर देंगे उसके बाद हमारे कमांडोज उतरेंगे, हम ये अटैक करेंगे। अब ट्रम्प असल में ये चाह रहा है कि हमको ये अटैक करके पीछे हट जाए और कह दे हम क्लेम कर लें जैसे पिछली दफ़ा हुआ था। आप सोचो पिछली दफ़ा ट्रम्प ने कहा था हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर ली है, 35 साल तक अब ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, अपना बना नहीं सकते। तो भाई प्रोग्राम नहीं बना सकते तो अब अटैक क्यों करने जा रहे हो, क्यों मुज़ाकरात कर रहे हो। और आप ये सोचें कि वो कह रहे हैं मुज़ाकरात, जाहिर सी बात है ओमान के ज़रिए और कतर के ज़रिए पैगाम जा सकता है, और किसके ज़रिए आपने पैगाम देना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें अगर अमेरिका को ज़रा सा भी, देखिए क्या उसने मडोरो को ये बात की है कि तुम ये काम कर लो। उसने मडोरो को एक मौका दिया था 1 हफ्ते का, सरेंडर कर दो नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपने देखा वेनेजुएला का उन्होंने आर्मी चीफ खरीद लिया था और इंटेलिजेंस चीफ। जब फौज का चीफ आप खरीद लें वेनेजुएला का या आपको काम कर लें तो फिर खेल ख़त्म हो जाता है। फिर जिस बंदे ने सदारती महल की सिक्योरिटी देनी थी वही अगर बिका हुआ है तो उसमें सिपाहियों और फौज और ये वो क्या उन्होंने डिफेंस इस्तेमाल करना। ईरान का मामला ये है कि पिछली दफ़ा का शो था, ट्रंप ने पिछली दफ़ा भी असल में नेतन्याहू ने कहा था कि अटैक करो, और वो अटैक उसने करवाना था लेकिन वो अटैक हो नहीं पाया। और ट्रंप ने जी मैं न्यूक्लियर फैसिलिटी, आपको पता है पिछली दफ़ा भी ईरान को ईरान ने पहले ही सब कुछ अपना न्यू यूरेनियम और ये तमाम चीज़ें मुंतकिल कर दी थी और इसने सिंबॉलिक हमला किया था। याद नहीं आपको रशिया ने क्या कहा था। आप अंदाज़ा करें जो अमेरिका ने अटैक किया, इनका बंकर बस्टर वो इनके हाथ में लग गया हुआ है और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। तो ट्रंप को ये पता है कि अब ये मामला नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि अमेरिका की शरारत बहुत ज़्यादा है। आप कर लेंगे जी सिंबॉलिक हमला हमने कर लिया, भाई अगर कर लिया तो पिछली दफ़ा क्या था। इसराइल तुम्हें कह रहा है कि सुप्रीम लीडर को मारो, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को 300 किलोमीटर तक लेकर आओ या पूरा मिसाइल प्रोडक्शन तबाह करो, सब करो, तुम वो नहीं कर रहे, तुम उनको कह रहे हो सिंबॉलिक। लेट से मिसाल के तौर पर अगर ईरान मान जाता लेकिन सब समझते हैं उसके बदले में वो कुछ ना कुछ पाबंदियां हटाने की बात करते, फलाना करते, कोई ना कोई तो बात करते ना। अगर वो मानते तो आप बताइए कि ईरान के लिए फ़ायदेमंद ये बात हो जाती, चलो यार 2-3 जगह पर कोई हमला करके। लेकिन फिर ट्रंप से पूछा जाता कि तुमने पिछली दफ़ा फिर क्यों अटैक किया था, और तुमने कहा था कि वो तो अब 40 साल तक न्यूक्लियर ताकत बनने के हल भी नहीं है, तो अब किस पर हमला करने के लिए यार।
यहां से आप अंदाजा कर ले मक्कारी का लेवल क्या है। तो अमेरिका अब ईरान को कह रहा है कि, यानी वो तरले कर रहा है कि भाई हमला करने दो, तुमने हमला ना करने दिया कि वो नेतन्याहू मेरी हिंट से हिंट बजा देगा, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। और अब इस करने के चक्कर में आप देखें कि इनका अपना बेड़ा गर्क हो गया। नफरत करते हैं लोग इवन के अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प से, जो वो हमला करने के लिए जा रहा है। 80% अवाम ईरान जंग के इस वक्त खिलाफ हुई पड़ी है, 80% अवाम। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।